सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए बात कर लेते हैं कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल अगर आप करवाते हैं किसी भी बैंक के अंदर, किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर या फिर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, तो यहाँ पर क्या लिमिट दी गई है, क्या यहाँ पर रूल इंसर्ट किया गया है। एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आया है 10 मई 2022 को सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंदर यहां पर साफ साफ कह दिया है आप कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉवल यहां पर एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। आइए समझते हैं यहां पर जो है क्या लिमिट दी गई है, कौन से न्यू रूल्स जो है वो एप्लीकेबल किए गए हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। और समझते हैं क्या है यहां पर नया रूल जो यहां पर इंसर्ट किया गया है। तो यहां पर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर रूल 114 के अंदर यहां पर जो है एक और नया क्लॉज जो है वो यहां पर सब रूल जो है वो इंसर्ट किया गया है। तो यहां पर रूल 114 बी के बाद यहां पर एक नया रूल जो है वो इंसर्ट किया है। कौन सा रूल? 114 बी ए। क्या कहता है सेक्शन 114 बी ए, जिसके अंदर साफ साफ दिया गया है कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो है अगर आप करते हैं जो दिए गए हैं फॉर द पर्पस सेक्शन 139 ए के अंदर सब सेक्शन 1 क्लॉज 7 के अंदर, अगर ये ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो यहां पर आपको जो है ध्यान में रखना है एप्लीकेशन ऑफ पैन कार्ड होना जरूरी है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 139 ए के बारे में, उसके बारे में बाद में बात बताएंगे आपको क्या क्या है रूल 114। तो सबसे पहले 139 ए क्या कहता है वो देख लीजिए सर। तो सेक्शन 139 ए बात करता है सर परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी आपके पास अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर आपकी जो है इनकम ज्यादा जाती है तो यहां पर आपको पैन कार्ड लेना मैंडेटरी होगा, या फिर और भी अदर कंडीशंस यहां पर दी गई है सेक्शन 139 ए के अंदर जहां पर आपको पैन कार्ड अलॉटमेंट करना यहां पर मैंडेटरी है, यानी आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। उसमें से एक कंडीशन है जो हम आपको बताते हैं, एवरी पर्सन जो यहां पर चाहता है कि वो कोई ट्रांजैक्शन में एंटर होना चाहता है, जिस जो बोर्ड यानी सीबीडीटी यहां पर स्पेसिफाई करेगी, सीबीडीटी बताएगी कौन से ट्रांजैक्शन है जिसके केस के अंदर यहां पर आपको मैंडेटरी पैन कार्ड लेना जरूरी है सर। और उसी के साथ साथ अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहां पर आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा उन ट्रांजैक्शंस के लिए। तो यहां पर आपको अलॉटमेंट किया जाएगा पैन कार्ड असेसिंग ऑफिसर के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा यहां पर सेक्शन 139 ए कहता है कि यहां पर अगर आप ट्रांजैक्शन में जाना चाहते हैं, जो ट्रांजैक्शन हम बताने वाले हैं कौन से ट्रांजैक्शन है, 3 ऐसे ट्रांजैक्शन है जो सरकार ने यहां पर नोटिफिकेशन जो जारी किया है उसके अंदर दिए गए हैं। तो सरकार कहती है कि यहां पर अगर कोई भी पर्सन है ये 3 ट्रांजैक्शन में जाना चाहते हैं जो हम अभी बताएंगे आपको, उन ट्रांजैक्शन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है सर। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहां पर आप वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आइए सबसे पहले बताते हैं कौन से ट्रांजैक्शन है जो सरकार ने यहां पर जो है जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन दिया गया है कैश डिपॉजिट का। अगर यहां पर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं या फिर आप कैश विड्रॉवल करवाते हैं या फिर आपने करंट अकाउंट खुलवाया है, कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाया है, तो यहां पर आपको पैन कार्ड आपके पास होना जरूरी है सर। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहां पर कोई भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर यहां पर आप जो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहां पर हमने आपके लिए शॉर्ट में बताया कि क्या होगा कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की लिमिट यहां पर। तो ध्यान रखिएगा अगर आपने यहां पर सिंगल यानी एक ट्रांजैक्शन या फिर एग्रीगेट टुकड़े टुकड़ों में ट्रांजैक्शन अगर 20 लाख से ज्यादा कर दिया किसी भी साल के अंदर तो यहां पर आपके पास जो है पैन कार्ड होना मैंडेटरी है सर। तो यहां पर अगर एक और एक से ज्यादा अकाउंट है आपके पास है किसी भी बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर या फिर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, तो यहां पर जो है 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, भले ही आपने टुकड़े टुकड़ों में किया, 1-1 लाख करके आपने 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर दिया, या फिर एग्रीगेट यानी सिंगल ट्रांजैक्शन आपने 20 लाख से ज्यादा कर दिया और आपका अकाउंट किसी भी बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस के अंदर है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा आपको यहां पर अपना पैन कार्ड जो है वहां पर देना पड़ेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यानी आप कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल नहीं करवा सकते। उसी के साथ साथ अगर आप यहां पर जो करंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो यहां पर आपके पास पैन कार्ड अब होना मैंडेटरी होगा। उसके साथ आप अगर आप कैश क्रेडिट खुलवाना
चाहते हैं अकाउंट तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है सर। तो यहां पर जो है रूल 4114BA जो है 114 जो कहता है आपको अप्लाई करना है पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए। तो 114 जो रूल है वो एप्लीकेशन के लिए, उसके अंदर ही यहां पर जो है रूल 114BA जो है वो इंसर्ट किया गया है। यानी ये रूल जो है वो आपके ट्रांजैक्शंस को रोकता है। यानी अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है 20 लाख से ज्यादा अगर जमा कर दिया किसी बैंक के अंदर तो बैंक साफ साफ मना कर देगी। पहले यहां पर बैंक जो एक्सेप्ट कर लेती थी बट अब जो है बैंक यहां पर एक्सेप्ट नहीं करेगी सर। तो एक और चीज यहां पर ध्यान रख लेगा, रूल 114 के अंदर यहां पर जो है सरकार ने यह भी कह दिया कि आपको कितने दिन के अंदर अंदर पैन कार्ड, यहां पर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड डिस्क्लोज करिए बैंक को, पोस्ट ऑफिस को या कोऑपरेटिव बैंक को। बट अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो विद इन 7 डेज के अंदर अंदर यहां पर आपको जो है पैन कार्ड जो है यहां पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा सर उन ट्रांजैक्शन के लिए। तो यहां पर आपका पैन कार्ड ले लीजिए या फिर आप अलॉटमेंट करिए, अप्लाई करिए पैन कार्ड के लिए, और जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको यहां पर जो है देना पड़ेगा सर। तो यहां पर जो टाइम पीरियड दिया है जब आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे उससे 7 दिन के पहले पहले अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहां पर आपको पैन कार्ड जो वो अलॉटमेंट करना पड़ेगा। सेक्शन रूल 114 क्या कहता है, आइए हम थोड़ा सा डिटेल में इसको बताते हैं। रूल 114 कहता है एप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी अलॉटमेंट ऑफ पैन कार्ड, यानी आपको अप्लाई करना पड़ेगा पैन कार्ड के लिए। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई भी पर्सन है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है पर वो ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो 7 दिन पहले पहले उसको यहां पर अलॉटमेंट एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप कोई भी ट्रांजैक्शन जाना चाहते हैं तो यहां पर 7 दिन से पहले पहले बिफोर द डेट, जिस दिन से आप यहां पर ट्रांजैक्शन में जाना चाहते हैं उसके 7 दिन के अंदर अंदर यहां पर जो है आपको यहां पर एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। किसके लिए? पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके पास रहेगा उसके 7 दिन के बाद ही यहां पर जो आप उन ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं सर। तो यह चीज ध्यान में रखिएगा। उसी के साथ सरकार ने इस नोटिफिकेशन के अंदर 114BA के बाद एक और रूल यहां पर इंसर्ट किया गया है 114BB। ये रूल क्या कहता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन है, अगर कोई पर्सन जो है ट्रांजैक्शन एंटर करता है जो हमने आपको बताए थे कैश डिपॉजिट, विड्रॉवल, करंट अकाउंट ओपनिंग या फिर जो ट्रांजैक्शन है, और यहां पर जो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड यहां पर देना होगा दोनों के केस के अंदर। जो भी आपके कैश डिपॉजिट है, जो भी आपने यहां पे कैश विड्रॉवल किया है किसी भी बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस के अंदर, या फिर आप कैश विड्रॉवल करवाते हैं या फिर ओपन करते हैं करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट, तो आपको यहां पर जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों देना पड़ेगा सर। पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों यहां पर देना पड़ेगा। एंड जो पर्सन रिसीव कर रहा है यानी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, उन्हें भी ध्यान रखना है कि जो रिसीव किया गया है पैन कार्ड आधार कार्ड वो ड्यूली कोटेड होना चाहिए और ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। यह जिम्मेदारी किसकी दी गई है? बैंक को दी गई है। बैंक यहां पर वेरीफाई करेगा आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है वो सही है या नहीं है, ऑथेंटिकेट है या नहीं है, और यहां पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर यहां पर आपने कोट किया है या नहीं किया है। उसके अलावा यहां पर आपको क्या करना रहेगा सर, आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के साथ या फिर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के साथ आपको सबमिट किसको करना है? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को करना पड़ेगा, या फिर कोई भी पर्सन ऑथराइज है उनको देना पड़ेगा, ताकि यहां पे आपके ऑथेंटिकेशन जो है वो यहां पर प्रूफ की जाए। उसी के साथ साथ यहां पर जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है वो यहां पर फॉर्मेट और स्टैंडर्ड और प्रोसीजर यहां पर बताएंगे कि कैसे यहां पर जो है आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड जो ऑथेंटिकेट होने वाला है। तो ये एक रूल जो है यहां पर और नया जो इंसर्ट, तो इस रूल के तहत अब यहां पर अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं या फिर कैश विड्रॉवल करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं या कैश विड्रॉवल करवाते हैं तो यहां पर 20 लाख से ज्यादा, 20 लाख या उससे ज्यादा अगर कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल करवाते हैं तो यहां पर आपको बैंक के अंदर अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर यहां पर आप डिपॉजिट करवाते हैं, या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवाते हैं या विड्रॉवल करवाते हैं तो यहां पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों देना पड़ेगा सर। पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों यहां पर कोट करना पड़ेगा, उसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे। पर ध्यान रखिएगा यहां पर जो ये 20 लाख और यहां पर जो मोर देन 20 लाख है वो यहां पर इंडिविजुअल बैंक और इंडिविजुअल कोऑपरेटिव बैंक है, क्यूमुलेटिव नहीं है। यानी अगर आपने किसी भी बैंक के अंदर अगर 20 लाख तक अगर किया है, 20 लाख के अंदर किया है, 19,999 रुपीस का अगर किया है कैश डिपॉजिट, या फिर किसी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर यहां पर आपने उतना ही अमाउंट का किया है 19,99,999 रुपये, या फिर पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपने इतना किया है तो उस केस में यहां पर आप अलग अलग यहां पर कर सकते हैं। बट यहां पर जो है सिंगल अगर किसी बैंक के अंदर अगर आपने 20 लाख से ज्यादा कर दिया, एग्रीगेट या सिंगल कर दिया 20 लाख से ज्यादा, तो यहां पर आपको जो है
पैन कार्ड देना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में और पोस्ट ऑफिस में अलग अलग यहाँ पर 20-20 लाख के अंदर अंदर अगर आप डिपॉजिट करवाते या विड्रॉल करवाते तो उस केस में यहाँ पर आपको पैन कार्ड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी सर। तो ये एक यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है लूप होल यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर सिंगल जो है यहाँ पर दिया गया है। बैंक में, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस तीनों को मिलाकर यहाँ पर 20 लाख की लिमिट नहीं है, इंडिविजुअल यहाँ पर जो है लिमिट दी गई है। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।